एक संत ने कहा, भिक्षु हैं पर हम भिखारी नहीं हैं। हर हाल में खुश रहना कोई हमसे सीख जाए। सामान और सम्मान पाकर तो सारा संसार खुश होता है, पर बिना सामान सम्मान के खुश रहना इन संतों से सीख जाए। वाह वाह रे मौज फकीरां दी। राम जी केवट के मना करने पर भी मुस्कुरा रहे हैं, बेहसे करुणाएं। और लक्ष्मण जी को लग रहा है कि आज केवट की इतनी हिम्मत। भगवान की जगह कोई दूसरा होता तो सोचता कोई बात नहीं, केवट कर ले आज मन की, मैं जब राजा बनूंगा सबसे पहले तुझे ही देखूंगा। आज समय की बात है, पर राम जी ऐसा नहीं, मुस्कुराते हैं। गम को सहने में भी कुदरत ने मजा रखा है, सुख में दुख में भी मुस्कुराओ। और राम जी मुस्कुरा रहे हैं, लक्ष्मण जी जानकी जी की ओर देखकर, तुम भी काहे को मुंह लटकाए हो, हंसो मुस्कुराओ। केवट के बात अटपटी है पर प्रेम भरी है। एक बार एक महात्मा राजस्थान में गए, वहां का एक आदमी उन्हें लेकर गया अपने गांव में, और बड़ा इंटीरियर में गांव, वृद्धा माता। उसने माता से कहा कि माँ गुरुजी आए हैं प्रणाम कर। तो बोली टूटी फूटी मारवाड़ी बोली में कहने लगी, गुरुजी थारे खुर छू। अब गुरुजी को गुरुजी कह रही थी और चरणों को खुर। महात्मा ने कहा, डांटा पर मधुरता से डांटा, माता जी ऐसे बोलती हो महात्माओं से, नरक जाओगी नरक। बुढ़िया नरक भी नहीं जानती थी, उसको लगा आशीर्वाद दे रहे हैं महात्मा। तो क्या बोली, महाराज हमारे कहाँ भाग्य जो नरक जाएं, नरक तो आप जैसे महापुरुषों को मिले हैं प्रभु, हमें कहाँ। बोलो भाई, उसकी सरलता पर महात्मा खिलखिला के हंस पड़े। जब सरलता पर महात्मा प्रसन्न हो जाते हैं और परमात्मा प्रसन्न हो जाए तो कौन सा आश्चर्य है। हे प्रभु, अगर पार जाना हो तो मुझे चरण धोने के लिए कहो। भगवान ने सोचा बहाने से काम बन जाए तो अच्छा। बहाना बनाते हुए बोले, सोई करु जेहि तब नाव न जाई। बोले केवट तो वही कर ले जिससे तेरी नाव न जाए, बच जाए। एक आदमी के घर आया मेहमान, दोपहर को भोजन करा दिया, शाम को ना कराना चाहे, बड़ा लोभी आदमी। अपने बेटे से बोला कि हम जब मेहमान के पास बैठे हो तो शाम का भोजन पूछने आना क्या बने। बेटा पूछने आया, मेहमान बगल में। शाम को पिताजी भोजन क्या बने, दाल क्या बने, साग क्या बने। वो आदमी बोला, शाम को फिर भोजन, थोड़ी देर पहले तो मेहमान के साथ भोजन किया ही था। शाम को फिर भोजन कर, हम कोई राक्षस है? मेहमान से पूछ लो, अब मेहमान भोजन करे तो राक्षस। मेहमान ने भी कह दिया कि नहीं शाम को इच्छा नहीं है। एक महात्मा किसी के यहाँ निमंत्रण में गए, तो एक वृद्धा माता भोजन की थाली लगा दी, पंखा लेके बैठ गई। जल्दी जल्दी में पापड़ परोसना भूल गए, सामने रखे थे, और बुढ़िया उधर पीठ किए बैठी। अब महात्मा का मन उधर ही जाए। मनुष्य का स्वभाव है, 2 कौड़ी की ना मिले चीज तो करोड़ों की लगती है, और करोड़ों की मिल जाए तो 2 कौड़ी की लगती है। और पूरे पत्तल भर भोजन पर ध्यान न जाए, पापड़ पर ध्यान। रहा नहीं गया, मांगे तो शर्म लगे। बुढ़िया से बोले, माता जी भगवान की बड़ी कृपा जो आज तुम्हारा दर्शन हो गया। क्यों? रास्ते में सांप मिला, बड़ा लंबा सांप। कितना लंबा? यहाँ से वो पापड़ की थाली रखी। बुढ़िया बोले, अरे महाराज पापड़ परोसना तो भूल गए। महात्मा बोले, हम तो बता रहे थे कि सांप कितना लंबा था। तो बोलो, कई बार बहाने से भी बात कही जाती है कि नहीं? लेकिन बहाने सब जगह काम नहीं आते। एक आदमी के घर आया, मेहमान जाए नहीं। पति ने पत्नी से कहा कि मेहमान नहीं जाता, वो और खिलाओ पिलाओ, स्वागत करो, काहे को जाएगा वो। अच्छा का मजाक मत करो। पत्नी बोली, एक उपाय है, बुखार हो, मेहमान हो, जुखाम हो, ज्वर जुखाम और पाहुना, इनका एक उपाय, लंगन दे दो तान के, फिर न वापस आए। तो उसको लंघन कैसे दें भाई? तो घर में भोजन बने तो उसको कैसे ना दें? बोले आज मत बनाओ। करना बने, इसका कारण? बोले लड़ाई। लड़ाई हम लोगों में होती नहीं कि झूठी लड़ाई कर लो। अब पति ने डांटना शुरू किया, पत्नी ने रोना शुरू किया। पत्नी बोली, मुझे ही डांटते रहते हो, आज मैं भोजन ही नहीं बनाऊंगी। पति बोला, मत बनाना।
अब मेहमान ने सुना कि जब इन्हीं को नहीं मिल रहा है तो हमें सो उसने अपना थैला उठाया, पति पत्नी भीतर से देख रहे, थैला उठा के गया। पति बोला पत्नी से कि काहे को रो रही, हम तो झूठा डांटा था, कोई सच्चा थोड़ा ही। तो पत्नी बेचारी चुप हो गई कि मैं भी तो झूठे ही रो रही थी, सच थोड़ा ही रो रही थी। संयोग की बात, तब तक मेहमान फिर हाजिर हुए, हम भी तो झूठे ही गए थे, कोई सच्चे थोड़े ही गए थे। तो कई बार बहाने से भी बात बनती नहीं। केवट बोला साफ साफ कहो, और भगवान प्रेम पराधीन है। भगवान ने भी केवट से कह दिया, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करू जेहि तब नाव न जाई। पर केवट बोला सोई करू नहीं, साफ साफ कहो। तो भगवान क्या बोले, बेज्ञानी जल पाए पखारो, बेज्ञान जल पाए पखारो, होत विलंब उतारो पारो, होत विलंब उतारो पारो। केवट राम रजायस पावा, केवट राम रजायस पावा, पानी कठवता भरी ले आवा, पानी कठोता भर ले आवा, अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगे अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। कठौते में जल भर लाया, राम जी की आज्ञा मिल गई। कठौता गंगा जल से भरा है, रख दिया। बाईं हथेली आगे बढ़ाई, बाईं हथेली पे राम जी का दायां चरण, कठौते से जल छोड़ा, लगा धोने। मन में तो यही भाव है, जिन चरणन ते निकसी सुरसरी। आज मैं उन चरणों को धो रहा हूं। कि लक्ष्मण जी ने देखा केवट बड़े भाव से चरण धो रहे हो, भाव के कारण चरण धो रहे हो। केवट बोला नहीं महाराज, भाव के कारण नहीं, हम तो नाव के कारण चरण धो रहे हैं। प्रेम को छिपा लिया। बड़ी देर हो गई, देवता भी पुष्प बरसाते और कहते ऐसा भगत नहीं देखा जिसके सामने भगवान एक पांव से खड़े रहे। तो हमने ये कथाएं सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।